Hey all, this is अभय महाजन and I welcome you all to this amazing session जहां पर एक बहुत ही अहम मुद्दा मैं उठाने वाला हूं जो कि बहुत सारे बच्चे मुझसे बहुत दिनों से पूछ रहे हैं कि सर आप बोलते तो रहते हो कि ट्राई दिस बुक कॉल्ड प्री कॉलेज मैथमेटिक्स एंड यू कीप ऑन रिकमेंडिंग दिस बुक टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु आस्क्स यू दिस बट हाउ डू वी एक्चुअली डू इट because this is basically off the beat mathematics, non-routine mathematics है, Olympiads के लिए preparation कर रहे हैं, but किस तरीके से start करें? There is a proper procedure जो school books, school textbooks को करने का होता है, and school follows that. Every school has different procedure and वो follow करते हैं, but इसको करने का what is the right way? So this is something that I'm going to address in this particular session, guys, and तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से करते हैं. तो दो तीन चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. One is as such कि क्या बेस्ट तरीका है. ऐसा कोई बेस्ट तरीका होता नहीं, बट व्हाट इज द राइट अप्रोच एंड व्हिच इज बीइंग फॉलोड बाय अ लॉट ऑफ टॉपर्स. द सेकंड इज हम यहाँ पे ये भी एड्रेस करेंगे कि क्या क्या चीजें, क्या क्या कब कब चीजें तुम्हें लिखनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें नहीं लिखनी है एंड सो ऑन. हम यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे आज के सेशन के अंदर दैट what is the chapters from the pre-college mathematics that you can skip, जो तुम छोड़ सकते हो. And of course there is a greater थिंग जहां पर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर दिस बुक हैज अ लॉट ऑफ प्रूव दैट क्वेश्चंस. ठीक है, आई एम वेरी श्योर तुम भी अगर ये बुक फॉलो कर रहे हो तो इस चीज से अवगत हो. लॉट ऑफ सब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन, लॉट ऑफ प्रूव दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बट प्री आरएमओ में तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं. सो हाउ डू वी डील विद दिस? क्या प्रूव दैट क्वेश्चन करने से हमारा प्रैक्टिस कम तो नहीं पड़ेगा एंड ऐसा तो नहीं होगा कि हम सब्जेक्टिव की तरफ ध्यान दे रहे हैं एंड जो ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन का जो पेपर होता है प्री आरएमओ पैटर्न का, उसमें जिसमें डबल डिजिट आंसर्स होते हैं, वो हमसे ना हो. राइट, सो दीस आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू एड्रेस इन टुडेज सेशन. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. शुरू करते हैं आज का सीन. एंड यहाँ पर जो मैं डिस्कस करने वाला मेथोडोलॉजी जो स्टार्टिंग में बताने वाला हूँ, दिस इज वन मेथोडोलॉजी दैट आई यूज्ड टू फॉलो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेईई. सो दिस दिस बुक कॉल्ड राशनिक हॉलिडे. अभी भी आती है, बहुत कॉमन बुक है एंड उस टाइम पे हम वो पढ़ा करते थे अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल बुक्स ऑफ इरिडोव एंड एच.सी. वर्मा, डीसी पांडे, ये सब बुक्स के अलावा राशनिक हॉलिडे फॉरेन ऑथर की बुक थी, तो थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू उसको पढ़ के मिलता था. सो दिस वाज वन टेक्निक व्हिच आई यूज्ड टू फॉलो बैक देन. ठीक है, उसके बाद से जब भी कोई बच्चा मुझसे पूछे तो मैं इसको यही टेक्निक बोलता हूं जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूं. सो शुरू करते हैं. सो हाउ टू स्टडी फ्रॉम बेसिकली दिस बुक एंड इन जनरल एनी subjective kind of book which has theory, तो किस तरीके से रीड करना चाहिए, particularly for the students who are starting their Olympiad preparation. I'm very sure बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर ऑफ प्रिपरेशन में होंगे, वो प्री कॉलेज मैथमेटिक्स से आगे निकल चुके होंगे. I'm very sure about it, but this is particularly very important session for those students who are starting their mathematics Olympiad preparation. Right, so पहली चीज जो मैं करता था, पहली चीज, ठीक है, तो पहला चीज था I used to, so for any chapter if I'm starting, so for example if I'm starting with the first chapter here which is कौन सा फर्स्ट चैप्टर है? अरिथमेटिक ऑफ नंबर्स है या अरिथमेटिक ऑफ इंटीजर्स है. सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर. व्हाट आई वुड डू इज आई वुड जनरली स्किप थ्रू ईच एंड एवरी पेज. मैं बस एक बार ये देखना चाहता था यार ये चैप्टर जो है ना कितना मोटा है, कितना लंबा है. फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट अरिथमेटिक ऑफ इंटीजर्स, सो अरिथमेटिक ऑफ इंटीजर्स इतना बड़ा, सपोज इतना बड़ा चैप्टर है. सो अगेन आई टू जस्ट टू गेट अ ग्रेट सेंस कि कितना बड़ा चैप्टर मुझे कवर करना है एंड कितने दिनों में कवर करना है, तो वो एक दिमाग में आइडिया बनाने के लिए आई वुड जस्ट गो थ्रू ईच पेज. आई वुड जस्ट गो थ्रू कि कौन कौन से हेडर्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या है एंड क्या हो रहा है, क्या होने वाला है. तो उससे मुझे थोड़ा सा आइडिया लगा था कि चैप्टर के अंदर होना क्या है. मैं पढ़ता नहीं था डीप में, बस आई जस्ट गो थ्रू, स्किप थ्रू एवरी पेज ऑफ द चैप्टर व्हिच आई एम स्टार्टिंग. सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप दैट आई यूज्ड टू डू व्हेन आई एम स्टार्टिंग एनी न्यू चैप्टर. The second is I would always go through the last exercise question. For example, if I'm talking about the same chapter, arithmetic of integers, मैं क्या करूंगा, लास्ट पेज पे जाऊंगा. जस्ट इट वाज जस्ट माय इंट्रिगिंग सेंस कि मैं जानना चाहता था कि मैं अल्टीमेटली इस चैप्टर को पढ़ के कहां पर पहुंचने वाला हूं. सो अगेन इफ आई एम जीरो, इस चैप्टर को पढ़ के आई विल बी एबल टू सॉल्व दीज लास्ट क्वेश्चंस. तो मैं देखना चाहता था कि किस तरह के क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर सकता हूं. फॉर एग्जांपल इफ आई से शो दैट 3x to the power 10, क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ द लास्ट एक्सरसाइज इज 3x to the power 10. आई जस्ट राइट इट डाउन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. 3x to the power 10 minus y to the power 10 is 1991. शो करना है कि इसके कोई भी इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है. दिस हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशन. आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चे इसको अब निकाल लेंगे with kind of approach they have developed over the years, but I am talking about those students who are starting their preparation. ठीक है, उन बच्चों की बात कर रहा हूं. तो अगेन ये जान के मैं ये
थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा सा एक्साइटमेंट। दिस इज पर्टिकुलरली फॉर दोस स्टूडेंट्स हु आर वेरी मैथमेटिकली इंक्लाइंड एंथुसियास्ट। तो इनको देख के ना किक मिलता है कि यार ये अभी मुझे कुछ नहीं आता, एंड बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर, बाय द एंड ऑफ दीज 14-15 पेजेस व्हाटएवर, आई विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ रहा ना, अभी आंसर नहीं पता मुझे अगर मैं फर्स्ट टाइमर हूं, बट दिस क्वेश्चन आई एम एबल टू अंडरस्टैंड एंड आई गेट अ गुड किक जस्ट टू हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन कि यार ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पाऊंगा इफ आई एम एबल टू गॉज व्हाट इज देयर इन दिस चैप्टर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड ऑलवेज, सारे के सारे क्वेश्चन ऑफ कोर्स समझ नहीं आते थे, मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, उसमें कम से कम इंग्लिश समझ में आ जाती थी, बट मैथ्स में you might not be able to get each and every question which is there in the last exercise, but again general sense तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें क्या मिलेगा, what level will you be able to achieve if you are able to do this particular chapter. So last exercise question, it would not take, मतलब it would take just a few minutes, ठीक है, ज्यादा लंबा काम नहीं है। इसके बाद मैं go through करूंगा कि किस तरीके से शुरू करना। अभी तो मैं बता रहा हूं कि शुरू करने से पहले क्या करना था, राइट। सो लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद मैं क्या करूंगा, सब हेडर्स। तो मैं वापस जाऊंगा स्टार्टिंग से, और कौन सी हेडिंग्स हैं, बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स, वो वैसे इंडेक्स में दिया ही होता है, बट अदरवाइज आल्सो आई जस्ट गो थ्रू ऑल द हेडिंग्स जस्ट टू गिव माय ब्रेन अ सेंस कि मुझे क्या क्या करना है ताकि मेरा ब्रेन अल्टीमेटली रेडी हो जाए। सो दीज आर द फर्स्ट 3 थिंग्स बिफोर स्टार्टिंग एंड गोइंग थ्रू द चैप्टर आई विल डू। ठीक है, फ्लिप थ्रू ईच एंड एवरी पेज। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करना है, एक बार हल्का सा जल्दी का मतलब हल्का सा बस रीड करके, थोड़ा बहुत रीड कर, पूरा का पूरा रीड नहीं करना, जस्ट टू गेट द सेंस कि कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, क्या क्या होने वाला है, ताकि अपना दिमाग को तैयार कर लो। This is very important. Last exercise question. This is particularly very important for those students who are mathematically enthusiasts. जिनको मैथ्स का क्वेश्चन देख के किक मिलता है कि यार यहां तक मैं पहुंच जाऊंगा इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को सॉल्व करके। एंड अगेन go back and read all the सब हेडिंग कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से सब टॉपिक्स तुम करने वाले हो इस पर्टिकुलर चैप्टर में, वो तुम्हें रीड करना है। नाउ गाइस, क्या कहते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस पहला ही चैप्टर है अरिथमेटिक ऑफ इंटीजर्स। तो इसको करने के लिए बेसिकली इफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर चैप्टर, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर मस्ट, जो मुझे करनी ही करनी है टू हैव अ वेरी गुड होल्ड, to get a very good hold of this particular chapter. ठीक, and again मैं बार-बार रिपीट करूं, this is particularly for those students who are first timers, जो मैथमेटिकल ओलंपियाड का प्रिपरेशन पहली बार शुरू कर रहे हैं। तो पहले बात ऑफ कोर्स विल गो थ्रू द नोट्स। ठीक है, तो पहली चीज मैं शुरू किया, चैप्टर उठाया एंड यहाँ पे पैरेलली एक कॉपी में नोट्स बनाने शुरू किए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वन थिंग विच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इग्नोर। क्या करेंगे, बेड में बैठ जाएंगे और बिस्तर में बैठ के इस तरह से, जैसे हिस्ट्री का कॉपी है उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। दिस इज मैथमेटिक्स गाइस, एंड मैथमेटिक्स कैन नॉट बी डन विदाउट अ पेन और पेंसिल इन योर हैंड। ठीक है, तो पेन और पेंसिल होना मस्ट है। ठीक है, दिस विल गिव यू अ गुड सेंस। जो भी पूछा गया उसको लिखो, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, मेक नोट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरी के नोट्स बनाना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एंड दीज आर द नोट्स जो तुम रिवीजन के एग्जाम के एक दिन पहले, एग्जाम के 2 दिन पहले जब तुम चीजें रिवाइज करोगे, क्योंकि ये नोट्स में क्या है कि एक बार नहीं बनेंगे। जब एक बार तुमने नोट्स बना लिए, अगली बार उससे अगली बार जब तुम रिवाइज करोगे, कुछ ना कुछ नया मिलेगा, कुछ ना कुछ नई चीज मिलेगी। उसको तुम अगर नीले पेन से लिखा है, लाल पेन से या पेंसिल से, कुछ ही दूसरे पेन से और फाइन करोगे, तो अल्टीमेटली उसको बार बार रिवाइज करके एक बहुत ही उसका एक छोटा सा समरी तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। सो बेसिकली व्हाट आई ऑलवेज से इज यू मेक मेमोरीज विद द नोट्स। प्री आरएमओ का एग्जाम, आईआईटी जे का एग्जाम, केवीपी का एग्जाम, आईएसए का एग्जाम, ये सारे के सारे एग्जाम इतने हाई प्रेशर एग्जाम्स है ना, दैट यू टेंड टू फॉरगेट थिंग्स। वो होगा ही होगा, मतलब वो तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। सो यू विल टेंड टू फॉरगेट द फॉर्मूला, होगा, बिकॉज इट इज दैट हाई प्रेशर। तुम किसी भी चीज के लिए बहुत मेहनत करते हो, शिद्दत से तैयारी करते हो, तो अल्टीमेटली वो प्रेशर, अनड्यू प्रेशर अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो वो होगा ही होगा। तो अल्टीमेटली चीज है, देयर विल बी टाइम्स कि जब तुमने चीजें कोई याद की हुई है, हार्डकोर याद की हुई है। हार्डकोर याद मतलब ऐसे हाथ में रख के, ऐसे आंखें बंद करके वो याद करना, दैट इज हार्डकोर याद करना, विदाउट एक्चुअली गोइंग इनटू द फंडामेंटल्स। तो वो भूल जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। सो व्हेन यू मेक नोट्स, यू आर एक्चुअली मेकिंग मेमोरीज। तो तुम याद करोगे यार उस टाइम पे ऐसा लिखा था, फिर मैंने जब दूसरी बार रिवीजन किया था तो अल्टीमेटली उसको हटा के मैंने लाल कलर से ये लिखा था। दीज आर मेमोरीज, दीज आर समथिंग्स जो तुम भूलोगे नहीं। ठीक है, सो राइट, आई ऑलवेज से मेक मेमोरीज विद द नोट्स। आई ऑलवेज से टू माय स्टूडेंट्स, ये चीज मेरी मतलब जब से मैं पढ़ा रहा हूं, मेक मेमोरीज विद योर नोट्स, विद योर नोट्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पर्टिकुलरली थ्योरी के टाइम पे तुम्हें नोट्स लिखने ही लिखने हैं। तुम्हें चीजों, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उसको लिखना ही लिखना है, जो भी इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं उनको लिखना है, उसको समझना ना। मैंने से लिखने का मतलब ये नहीं कि कॉपी कर रहे हो, तुम्हें समझ के लिखना है।
अगर वो चीज तुम पढ़ रहे हो, तुमने देख ली, उसको खुद से बुक बंद करके दोबारा से सेम चीज को दोबारा से लिखो, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कहां से वो चीज बन रही है। ठीक है, सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर एग्जाम्पल ये चीज है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो अगेन ये जो 4 एग्जाम्पल ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन 4 पॉइंट्स को, अच्छा इस पॉइंट्स को आगे आएंगे, यहाँ पे दिए नहीं हुए, बट अगेन ये चलो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट जो भी पॉइंट्स है मैथमेटिकल इंडक्शन के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको लिखने की जरूरत है। सिंपल सी, वो लिखना है तुम्हें। अगर तुम पहली बार इंडक्शन कर रहे हो, पहले दूसरी बार कर रहे हो, अगेन यू नीड टू इग्नोर, सिंपल उसको इग्नोर करो। नेक्स्ट इज गाइस, नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज एंड रिजल्ट्स, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। सॉल्व प्रॉब्लम्स, उसके बाद क्या करना है, यू नीड टू गो एंड ऑफ कोर्स इस तरह की जो ये बुक है प्री कॉलेज मैथमेटिक्स, कोई भी और अच्छी बुक है, उसके अंदर हमेशा सबसे पहले सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं। नाउ देयर इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ दीस सॉल्व एग्जांपल्स इन द सेंस दैट नाउ देयर आर certain standard questions जो तुम्हें करने होते हैं बिफोर यू डू स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस ऑन योर ओन। ठीक है, कोई भी तुम टॉपिक उठा लो, कोई भी चैप्टर उठा लो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे एनी अदर टॉपिक, अगर तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू हो रहे हो, उसके पहले यू नीड टू सॉल्व अ कपल, इट कैन बी 3, कैन बी 4, कैन बी 5, कैन बी 10, समटाइम्स इट कैन बी 15 आल्सो। वो क्वेश्चंस करने जरूरी होते हैं। दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच विल अल्टीमेटली गिव यू आइडियाज। ठीक है, तो एक क्वेश्चन किया, इसका आइडिया तुमने दिमाग में स्टोर किया, दूसरा क्वेश्चन किया, उसका आइडिया दिमाग में स्टोर कर लिया। अब तीसरे क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर इन दोनों का आइडिया इकट्ठे यूज होना है, वो तुम खुद कर सकते हो। बट अगर पहले ही क्वेश्चन तुमने नहीं किया, जिसका पहला आइडिया नहीं पता, तो तीसरा क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, पहला भी नहीं कर सकते। सो अगेन डू नॉट मूव ऑन टू डायरेक्टली डूइंग द क्वेश्चंस कि एक बार थ्योरी पढ़ ली, अब तो चलो क्वेश्चन करते हैं, वो नहीं करना है। Always and always start with the solved problems. It is okay to see the questions. It is always okay to see the solutions. ठीक है, सॉल्यूशंस को देखो, आराम से देखो, उसके आइडियाज को ऑब्जॉर्व करो, उसको आइडियाज को लिखो, रफ में लिख सकते हो। ठीक है, सॉल्व एग्जांपल्स तुम रफ में भी कर सकते हो, बिकॉज वो ऑलरेडी तुम्हारे पास है, तो उसको फेयर में करने का जरूरत भी नहीं है। अगर कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर रफ में करो, दैट इज मोर देन इनफ। बट अगेन सॉल्व एग्जांपल्स सारे के सारे करने जरूरी है, बिकॉज दीज आर द एग्जांपल्स व्हिच विल एक्चुअली सेट द टोन टू डू अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, बिना सॉल्व प्रॉब्लम्स के अगर तुम सीधा अनसॉल्व में चले जाओगे, यू आर गोइंग टू सी अ मैसिव फेलियर। ठीक है, तुम मैसिव फेलियर देखने वाले हो, बिकॉज तुम्हें पास आइडियाज ही नहीं है। तुम थ्योरी पहली बार पढ़ रहे हो, उसके बेसिस पे सीधा क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो सॉल्व एग्जांपल्स विल ऑलवेज एंड ऑलवेज गिव यू सम अमेजिंग आइडियाज टू डू अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। एंड अगेन कोई ऐसी चीज जिसको तुम पहले कर चुके हो, तो यार उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। दिस इज ऑल्सो वन थिंग विच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम इन। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज, अगर मुझे क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट है, क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट आता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पता है मुझे, तो आई नीड नॉट स्पेंड टाइम ऑन क्वेश्चंस लाइक दोस कि अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा को बार बार करो और खुश होते रहो। नो, हमें अपने आप को खुश नहीं करना, हमें अपने आप को रिजल्ट के बाद खुश करना है। Right, so ignore all these simple ones. Do not try to waste your time there, because there may be certain things in the book or any other book which you already know. तुम्हें already पता होंगी, क्लास में की होंगी, YouTube पे पढ़ी होंगी, या पहले किसी कॉन्सेप्ट में पढ़ी होंगी, स्कूल में पढ़ी होंगी। तो अगर कोई चीज आती है, उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो थ्रू इट, आता है आगे बढ़ो, सिंपल सी चीज। राइट, सो दिस इज वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं सिंपल सा एग्जांपल, ये बहुत ही कॉमन सा, फॉर एग्जांपल एक टेलीस्कोपिंग का प्रॉब्लम है। अब इसको बार बार देखते नहीं रहना कि, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इफ यू रिमेंबर 1/182, तो 1 को हम क्या करते हैं, इफ यू रिमेंबर, अगर जिसको भी टेलीस्कोपिंग पता है, तो सबको पता है कि इस 1 को 2 - 1 लिखना है, इस 1 को 3 - 2 लिखना है, इस 1 को n + 1 - n लिखना है, अलग अलग करके आंसर करना है। तो ये सेम चीज उसने एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में बताई हुई है। ठीक है, तो अगेन उसको इग्नोर करो, एज सिंपल एज दैट। तुम्हें आता है, पता है कॉन्सेप्ट, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, जस्ट स्किप इट ऑल टुगेदर, एज सिंपल एज दैट। उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। सेकेंड, प्रैक्टिस, उसके बाद प्रैक्टिस टॉपिक वाइज। सो वंस यू आर डन विद द सॉल्व्ड एग्जांपल, एक बार सॉल्व्ड एग्जांपल्स तुमने पढ़ लिए, कॉन्फिडेंस आ गया, सारे के सारे आइडियाज नोट कर लिया। इनफैक्ट मैं ये भी बोलूंगा कि सॉल्व्ड एग्जांपल में बहुत सारे नए आइडियाज तुम्हें मिलेंगे, उनको तुम अलग से लिख सकते हो कि दिस इज आइडिया 1, दिस इज आइडिया 2, दिस इज आइडिया 3, एंड उन आइडियाज को दिमाग में रख के यू कैन सॉल्व द टॉपिक वाइज एक्सरसाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, हर चैप्टर में हर सब टॉपिक के बाद, हर टॉपिक के बाद एक एक्सरसाइज है, छोटी एक्सरसाइज है, उसके बाद फाइनल एक लास्ट में एक्सरसाइज है। तो जो टॉपिक वाइज एक्सरसाइज है, उनको तुम सॉल्व करना शुरू करो। एंड अगेन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेक रिटन सोल्यूशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, मेक रिटन सोल्यूशंस। अगर तुम फॉर्मल तरीके से इसको करना चाहते हो, अच्छी तरह करना चाहते हो, इफ यू वांट टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक, तो यहां पर जब तुम सॉल्यूशंस बना रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, तो रफ में ना करो,
एक अलग से बुक ले, एक अलग से कॉपी ले लो छोटी सी, इसका नाम रख दो प्री कॉलेज मैथमेटिक्स और सॉल्यूशंस ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स। का एक फायदा मैं बाद में भी बताऊंगा क्या होने वाला है। तो सॉल्यूशंस ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स इसका अलग से नाम रख दो, ठीक है। उसमें तुम क्वेश्चन वाइज उसके सोल्यूशन लिखना शुरू करो। देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चन जो सॉल्व एग्जांपल्स की हेल्प से हो जाएंगे, उसमें तुम खुश हो जाना। देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चन जो तुम में नहीं कर पाओगे, विच यू विल नॉट बी एबल टू डू इवन विद द हेल्प ऑफ सॉल्व एग्जांपल्स। उसमें खुद से कोशिश करना नहीं होगा तो उसका ना स्पेस छोड़ देना, एज सिंपल एज दैट। उसका स्पेस छोड़ देना। स्पेस कैसे भरोगे तो ना यहां पर अब तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। इधर यू टेक द हेल्प ऑफ सम सीनियर्स और योर स्कूल टीचर्स, और इफ यू आर पार्ट ऑफ वेदांत ओलंपियाड स्कूल बैचेस ऑफ कोर्स तुम वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऑलरेडी एडेड हो, तुम उसके अंदर जाके फोटो खींच के टेलीग्राम ग्रुप में डाल सकते हो एंड ऑफ कोर्स वी विल बी हेल्पिंग यू विद द सॉल्यूशन। वो सभी हमारे इंटरनल बच्चों के लिए वो फैसिलिटी अवेलेबल है। सो अगेन व्हाटएवर, बट स्पेस छोड़नी है। ऐसा नहीं है कि यार क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया, 3 नहीं हो तो क्वेश्चन नंबर 1 2 4 लिखा हुआ है, 3 का स्पेस छोड़ दो, सो दैट यू नो इन योर माइंड कि मुझे उस क्वेश्चन को या उस स्पेस को फिल करना है किसी ना किसी तरीके से। और क्वेश्चन को जब फिल करोगे तो कोशिश करो कि जब फिल करते हो ना तो दूसरे पेन से करो। फॉर एग्जांपल इफ यू राइटिंग एवरी क्वेश्चन, जो खुद से तुम सॉल्व करो ब्लू पेन से कर रहे हो, स्पेस छोड़ दिया तो अब तुम्हें किसी से कहीं से दोबारा आइडिया आ गया और तुमने या किसी ने बता दिया और तुम उसको फिल कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया, अब तुम फिल कर रहे हो, तो उसको दोबारा से ब्लू पेन से मत करो, रेड पेन से करो, सो दैट यू नो व्हेन यू रिवाइज यार ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये मुझसे हुआ नहीं था, ये मुझसे पहली बार हुआ नहीं था, ये क्वेश्चन मैंने किसी की हेल्प से लिया था, जो भी है तुम्हारे दिमाग में आइडिया लग जाएगा, सो दैट व्हेन यू आर रिवाइजिंग इट तुम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा टाइम व्यतीत कर सको, क्योंकि वो आइडिया फर्स्ट टाइम तुम्हारे पास नहीं आया था। हो सकता है बाद है, हो सकता है वो तुम्हारी बॉडी का अभिन्न अंग बन जाए, बट पहली बार तो नहीं आया था। सो अगेन वो क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि दीज आर द क्वेश्चन जो मैं खुद से कर पाया था, कर पाई थी, एंड दीज आर द क्वेश्चन जो मैं खुद से कर नहीं पाया था, ये हेल्प लिया था। तो वो आइडेंटिफिकेशन अलग से होनी चाहिए, जरूरी है, राइट। सो लीव स्पेसेस फॉर द अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, ठीक है। सो दीज आर द एंड एक्सरसाइज, दीज आर द चैप्टर एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन करो 1 2 3, फॉर एग्जांपल 4 हो गया, 5 हो गया, 6 नहीं हुआ तो 6 के लिए स्पेस छोड़ दिया और सोचा, एक दिन सोचा नहीं हुआ, इम्पेशेंट हो, कोई बात नहीं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल स्टूडेंट्स हु आर इम्पेशेंट जो वेट नहीं कर सकते, किसी से हेल्प ले ली, टीचर से हेल्प ले ली, अब वेदांत ओलंपियाड स्कूल बैचेस के अंदर हो, टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर डाल दिया, किसी फ्रेंड के साथ हेल्प ले ली, सीनियर से हेल्प ले ली, टीचर क्लास स्कूल टीचर से हेल्प ले ली, आ गया तो उसको किसी दूसरे पेन से लिखना है, ठीक है। तो दिस इज, एंड उसके बाद लास्ट में गाइस यू हैव टू डू प्रॉब्लम्स इन द एंड। जो भी प्रॉब्लम लास्ट में एक्सरसाइज होती है वो देयर आर अमेजिंग प्रॉब्लम्स, वो सारे के सारे जितना भी कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखाया गया, सब टॉपिक्स सिखाए गए उनको मिक्स करके प्रॉब्लम्स बनाई गई हैं। अल्टीमेटली तुम वो चैप्टर इन प्रॉब्लम्स के लिए कर रहे हो, दीज आर द प्रॉब्लम्स, सब टॉपिक वाइज प्रॉब्लम्स होती हैं, इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें बेसिकली कॉन्सेप्ट डेवलप करने धीरे धीरे, बट दीज आर द थिंग्स जो अल्टीमेटली तुम लर्न करने वाले हो। पूरे के पूरे चैप्टर का बेसिकली समरी ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस हो जाए। अब द प्रॉब्लम इज बहुत सारे बच्चे, ठीक है, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट यू नीड टू सॉल्व, ऑफ कोर्स इनके रिटन सॉल्यूशंस। अब मैंने स्टार्टिंग में, अगर तुम्हें याद है तो मैंने बोला था कि सर इनके रिटन सॉल्यूशन का एक अलग से फायदा होने वाला है, वो ये है कि प्री कॉलेज मैथमेटिक्स के एज सच सॉल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सो अगर तुम सॉल्यूशन बनाते हो तो उसको टाइप करवा के यार तुम मोनेटाइज कर सकते हो, तुम बेच सकते हो अपना ये पूरा का मटेरियल, एंड माइंड यू गाइस, माइंड यू ये बहुत अच्छे रेट पे किसी भी अच्छी पब्लिकेशन को दोगे, इनफैक्ट सीटीपीसीएम की जो पब्लिकेशन है इन्हीं को दोगे, यही तुम्हारे नाम की एक बुक छाप के तुम्हें तुम्हारा सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, राइट। सो दिस इज वन थिंग दैट यू कैन एक्चुअली मोनेटाइज ऑन, राइट। सो तभी मैंने बोला था इसका अलग से एक फायदा होने वाला है। ऑलराइट, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये तो हो गया, अब कैसे पता लगेगा कि इस तरह के क्वेश्चंस मेरे से हो जाएंगे। सो दिस इज नॉट इनफ, ठीक है, ये तो हो गया अरिथमेटिक ऑफ इंटीजर्स अगर हो गया, फॉर एग्जांपल इंडक्शन हो गया, या फिर कॉन्ग्रुएंस या नंबर थ्योरी पढ़ ली मैंने पूरी पूरी, कॉम्बी पूरी की पूरी कर ली, देन हाउ एम आई श्योर कि अब मेरे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे? कोई गारंटी नहीं है बॉस, कोई गारंटी नहीं है। तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, प्रिपेयरिंग फॉर प्री आरएमओ स्पेसिफिकली और आरएमओ स्पेसिफिकली। सो प्री आरएमओ का पिछले 5 साल के क्वेश्चंस, पिछले 6 सालों के क्वेश्चंस तुम्हें कंप्लीट करने हैं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। वो कहां से मिलेंगे, वो तो यार तुम्हें अलग अलग से डाउनलोड करने पड़ेंगे, एंड बहुत जल्दी 2-3 महीनों के अंदर हम कुछ लॉन्च करने वाले हैं, एंड तो तुम उस वहां पर एक साथ तुम्हें प्री आरएमओ के क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक है, सब टॉपिक है, मिल जाएंगे। अदरवाइज अलग अलग से डाउनलोड कर सकते हो तुम पेपर्स, एंड उनके प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हो अलग अलग सोर्सेज से, राइट। सो दिस इज प्रैक्टिस पीवाईक्यूज, एंड नॉट ओनली फॉर प्री आरएमओ बट आल्सो फॉर अदर कॉम्पिटिटिव मैथ्स कॉन्टेस्ट लाइक एआईएमई, एएमसी
8, 10, 12। तो अगर तुम 8th में हो तो AMC 8 और 10 ट्राई कर सकते हो, 9th में भी 8 और 10 ट्राई कर सकते हो। अगर तुम 10th में हो तो AMC 10 और 12, 8, 9 का थोड़ा सा सिंपल लगेगा, AMC 10 और 12 प्रैक्टिस कर सकते हो। 11th में AMC 12, 12th में AMC 12 के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। AI में तो वैसे थोड़ा सा ऊपर लेवल होता है, तो उसके तो कॉमन क्वेश्चन होते हैं। एंड अगेन चैप्टर वाइज AI ME उठा लो, एंड अगर तुम्हारे पास नहीं है, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू मी ओवर टेलीग्राम एंड आई विल शेयर यू चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज AI ME के क्वेश्चंस, राइट। सो दिस इज वन। एक और इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, एक और जैसे मैंने बता दिया, तो पैरेलली PYQs के साथ साथ, ठीक है, तो व्हेनेवर यू स्टार्टिंग विद एनी चैप्टर, फॉर एग्जांपल इफ यू स्टार्टिंग विद लेट्स से कॉम्बी स्टार्ट कर दिया, तो कॉम्बी के क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए, उसके साथ साथ टॉपिक वाइज AIME AMC 10 12 प्रॉब्लम जो मैंने डिस्कस किया। इसका मेन रीजन क्या है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कंप्लेन, बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर हम ना बोर हो गए CTPCM करके। मैं पूछता हूँ क्यों बोर हो गए, बोलते हैं कि सर सारे के सारे क्वेश्चंस प्रूव दैट वाले क्वेश्चन। आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चों ने ये फेस किया होगा, तुम CTPCM फॉलो करते हो, बहुत सारे क्वेश्चन सर प्रूव दैट सब्जेक्टिव इन नेचर है, बट हमें तो वो डबल डिजिट वाले क्वेश्चंस को आंसर करने की आदत डालनी है, उसका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। सो उसको करने का एक ही तरीका है, व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद एनी चैप्टर, बिकॉज प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस हमेशा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले करेंगे गाइस, ठीक है। अगर तुम JEE एडवांस का भी प्रैक्टिस करो तो कभी भी कोई अच्छा ट्यूटर जो है ना, अच्छा कोचिंग सेंटर, अगर तुम JEE एडवांस की प्रैक्टिस करो, कभी भी वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से स्टार्ट नहीं करेगा। JEE एडवांस की बात कर रहा हूं, नॉट मींस JEE एडवांस इज ऑलवेज सब्जेक्टिव, हमेशा वो सब्जेक्टिव तरीके से ही सवाल करवाए जाएंगे, हमेशा प्रूव दैट वाले, शो दैट वाले क्वेश्चंस पे ही जोर दिया जाएगा। वो अलग बात है कि जब तुम बहुत स्ट्रांग हो जाते हो तो अपने आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खुद से खुद बहुत जल्दी करने शुरू हो जाओगे। एंड सेम इज द अप्रोच फॉर मैथमेटिक्स ओलंपियाड, एंड दैट इज व्हाई प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी होता है। एंड इट इज ओके टू फील बोर्ड, बहुत सारे बच्चे बोर्ड होते हैं एंड अगेन कुछ नहीं कर सकते। द ओनली थिंग इज यू कैन पैरेलली स्टार्ट दीज थिंग्स, टॉपिक वाइज AIME जैसे मैंने बोला, अगर तुम्हारे पास नहीं है, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू मी ओवर टेलीग्राम एंड आई विल सेंड यू दिस। एंड AMC 10 12 और 8, अगर तुम 8th में हो तो 8 AMC 8 के भी प्रॉब्लम्स तुम ट्राई कर सकते हो। दिस विल कीप यू गेट गोइंग, बिकॉज इसके अंदर थोड़ा सा ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगी, थोड़ा सा फील आ जाएगा, तुम्हारे पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम तो US के ओलंपियाड के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। तो अगेन यहां पर तो हो ही जाएगा धीरे धीरे, राइट। सो दिस इज वन थिंग दैट यू कैन डू इफ यू आर फीलिंग बोर्ड विद अ लॉट ऑफ प्रूव दैट क्वेश्चंस, राइट। सो दिस इज वन थिंग। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट गाइस, देयर आर सर्टेन ऑप्शनल चैप्टर्स, मैं कहूंगा अगर प्री RMO पर से बात कर रहे हैं, सिर्फ प्री RMO पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, द सर्टेन ऑप्शनल चैप्टर्स जिसको तुम अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो, बट इफ यू हैव टाइम तो तुम कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल चैप्टर 6 है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें से 6.5 से 6.11 तुम छोड़ सकते हो। दीज आर द थिंग्स जो तुम छोड़ सकते हो, दीज कैन बी लेफ्ट, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर थोड़ा हार्ड को ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है, जो कि क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री है, जो कि IOQ में, प्री RMO लेवल में या RMO में भी फॉर दैट मैटर इतना ज्यादा आता नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत बेसिक लेवल का ट्रिग्नोमेट्री आता है जो ज्योमेट्री के अंदर हेल्प करे। चैप्टर 7 इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये पूरा का पूरा छोड़ सकते हो, हालांकि आजकल कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, इस बार तो नहीं आया था, बट कभी कभी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिस पे होते हैं, जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आती है तो हो जाते हैं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो बट यू कैन चूज टू इग्नोर, सो दिस वुड बी द सेकंड प्रायोरिटी। अगर टाइम है तो ये करो, नहीं तो इसको छोड़ सकते हो। चैप्टर 8 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 8.2, इसमें 8.2 कैन बी लेफ्ट, तो बेसिकली 8.2 इज मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, है, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है, अगर टाइम है तो कर लो, बट अगेन इस पे जिंदगी तुम्हारी अटकी नहीं रहेगी, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस विदाउट दिस आल्सो। फाइनाइट सीरीज में 15.5 15.6 दिस इज बेसिकली टेलीस्कोपिंग है, पहले कुछ 15.1 2 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4B 5 और 6 है ट्रिग्नोमेट्रिक टेलीस्कोपिंग, उसको तुम छोड़ सकते हो, अगेन हार्ड को ट्रिग्नोमेट्री आ गया। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू कैन लीव, एंड 16 इज कॉम्प्लेक्स नंबर, बीइंग ऑलवेज यू कैन ऑफ कोर्स लीव। तो ये चीजें तुम छोड़ सकते हो, ऑप्शनल है, ठीक है। अगर टाइम है तो कर लेना, नहीं है तो यू कैन लीव। बाकी चैप्टर्स पे फोकस करो, उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, पर्टिकुलरली नंबर थ्योरी, पर्टिकुलरली ज्योमेट्री, कॉम्बी, इनइक्वालिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एंड इनको अगर स्ट्रॉन्ग करते हो, इनको छोड़ भी देते हो, इट इज परफेक्टली फाइन ओनली फॉर प्री RMO गाइस, सिर्फ प्री RMO पर से बात कर रहा हूं ना, RMO कुछ थोड़ा सा RMO की भी मतलब इसी के अंदर हो जाता है, तो RMO में ये सब चीजें नहीं आती है, दीज कैन बी इग्नोर्ड फॉर RMO also, right? So these are things which you can actually leave from pre-college mathematics,
Right, so that is it, guys. Hopefully you've enjoyed this, and I've tried to cover each and everything. जो भी बच्चे मुझसे questions पूछ रहे थे प्रिय कॉलेज मैथमेटिक्स के regarding, I've tried to answer each and everything. Hopefully you've enjoyed this, and पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, and ये करके दिखाना है.